वेरी गुड डे एवरीबडी। वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्रेब्स साइकिल के बारे में। ओके, तो हम जानेंगे क्रेब्स साइकिल है क्या। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल होता है उसका हम दो और नेम होते हैं उसके, क्या C3 साइकिल है और दूसरा कौन सा है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो पूरा जानेंगे कि क्यों इसका नाम क्रेब्स साइकिल है, क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, क्रैब साइकिल है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है साइकिल मतलब कुछ घूम रहा है इसमें। अब क्या घूम रहा है कि कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहले ए बनेगा, ए से क्या बनेगा, बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा और डी से वापस से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी के कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो यानी कि जब एक प्रोडक्ट क्या है दूसरे वाले प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है और लास्ट प्रोडक्ट भी फर्स्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है या फर्स्ट प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या बनाएगा, एक साइकिल बनाएगा। इसलिए ये क्या होगा, एक साइकिल होगा। वेयर एज जैसे कि हमने भी क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, एक प्रोडक्ट बनता है दूसरा प्रोडक्ट बनता है, बट ये वापस से घूम करके फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकता है आगे जा करके। तो इसलिए ये क्या है, पाथवे है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पाथवे एंड साइकिल में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया, जिससे कि आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब क्रैब साइकिल पर कि क्रैब साइकिल क्या है। तो चाहे वो एरोबिक जो रेस्पायरेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शुगर आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द की मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो शुगर्स हैं है ना, इनके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो किस में, एक की मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट यानी कि मेन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में चेंज होते हैं, जिसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। देन जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके थ्रू, क्रैब साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब इसका नाम क्रैब साइकिल क्यों है, क्योंकि इसको दिया था हैंस ए क्रैब्स ने। ठीक है, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तो ये साइकिल बताया था, दूसरा इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में भी बताया था। अब जो क्रैब साइकिल है वो यूटिलाइज करता है पायरुविक एसिड को, जनरेट जो किस में जनरेट हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये मैं कल आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ। क्रैब साइकिल इज अ मेजर पार्ट ऑफ ATP। ठीक है, तो जो क्रैब साइकिल है वो क्या है, क्रैब साइकिल बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है किसके लिए, ATP फॉर्म करने के लिए, किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, क्योंकि इसमें हमें NADPH FADH है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जब आप ये ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि अगर ATP तो हमें इसमें एक भी नहीं मिलता है, क्या मिलता है, GTP, जो कि इक्विवेलेंट होता है ATP के ही। ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसमें एक ATP मिल रहा है, बट हमें NADH के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 3 और साथ साथ FADH2 के मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें जैसे कि हमने कल ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या था, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, द मल्टी एंजाइम सिस्टम होता है क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। वो फर्स्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा पायरुवेट को, जिससे क्या फॉर्म हो सके, CO2 फॉर्म हो सके। ठीक है, और साथ साथ एसिटाइल कोए भी फॉर्म हो सके। और यही एसिटाइल कोए कहाँ पे एंट्री करेगा, क्रैब साइकिल में। ये क्या है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है, जिसके साथ कौन अटैच है, किसका, कोएंजाइम A का। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड आपस में ज्वाइन रहते हैं एज अ हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, किसके थ्रू, एक हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, एसिटाइल को ये अराइज इन फैक्ट फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ देखा है ना कि पायरुवेट से बन रहा है ये। ठीक है, इसके कैटाबॉलिज्म से बन रहा है, बट बहुत सारे लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पायरुवेट किसके थ्रू बना हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बना हुआ था, और ग्लाइकोलाइसिस वाले पायरुवेट के थ्रू इन्होंने क्या बनाया, एसिटाइल कोए बनाया है। अब ये जो यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये 3 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है, कौन कौन से वो भी बताऊंगी मैं आपको। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, एक NAD पॉजिटिव चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें, NADH में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स क्या है, एक असेंबली है, जैसे कि मैंने बताया ही था, 3 एंजाइम्स की, 3 इंडिविजुअल एंजाइम्स की। कौन से एंजाइम है वे, 3 एंजाइम्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है
डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटायोएज, और थर्ड कौन सा है, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो फर्स्ट एंजाइम का क्या वर्क है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, सेकेंड एंजाइम का वर्क है कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ कोए। ठीक है, और थर्ड वाले का क्या है, रीऑक्सीडाइज डिहाइड्रोलिपोएमाइड। ठीक है, इनको E1, E2 और E3 एंजाइम भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, जिससे याद करने में इजी हो। नेक्स्ट हम समझेंगे किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल बनाया हुआ है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल क्या है, उसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं ये तो आपको पता ही चल गया है, क्योंकि उसकी डिस्कवरी हेंस क्रैब ने की थी। और सेकेंडली हम दूसरा उसको क्या बोल रहे थे, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे ये जो रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो एसिटाइल को है जो कि क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, वो एक इंटरमीडिएट जो था क्रेब साइकिल का, कौन, ऑक्सैलो एसीटेट, उसके साथ कंबाइंड होकर के। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और जबकि जो एसिटाइल को है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल जो सिट्रेट बनेगा वो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो सिट्रेट है का बनना ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, क्या होता है, सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो सिट्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर क्या, सिस अकोनिटेज। ठीक है, क्या है, सिस अकोनिटेज। ठीक है, सिस अकोनिटेज क्या करेगा, या सिस अकोनिटेट। ठीक है, सिस अकोनिटेट क्या करता है, इंटरमीडिएट होता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, और एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो सिस अकोनिटेट बन रहा है या फिर आइसोसिट्रेट बन रहा है, दोनों में ही अकोनिटेज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन कैसी होती हैं, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, देन वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, यस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, CO2 का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, और ये रिएक्शन कैसी होगी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो आइसोसिट्रेट है, ठीक है, वो क्या डोनेट करेगा, CO2 डोनेट करेगा, साथ साथ इसी प्रोसेस में एक NAD का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हमें क्या मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन निकल गया CO2 के थ्रू, तो C5 कार्बन बचेगा, और एंजाइम इन्वॉल्व होगा इसमें कौन सा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH के मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ गया है। नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए बनाने के लिए एक जो रिएक्शन है वो होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसमें भी CO2 के मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और साथ साथ NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, सक्सिनाइल को ए। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बचा, क्योंकि CO2 के मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया, अब कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन बचे हैं वापस से, क्योंकि हमें ऑक्सैलो एसीटेट क्या था, C4 कंपाउंड था, तो हमें उस तक वापस जाना है। ठीक है, और बीच में ATP बनाने का इंतजाम भी करना है। तो अब क्या होगा, सक्सिनाइल को ए से क्या बनेगा, सक्सीनेट बनेगा। क्या बनेगा, सक्सिनाइल को ए से सक्सीनेट बनेगा, और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा सक्सीनेट थायोकाइनेज, और साथ साथ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि ATP की फॉर्मेशन होगी। लेकिन क्रेब्स साइकिल में ATP की ना होकर के किसकी फॉर्म होती है, GDP से GTP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 1 GTP इक्विवेलेंट होता है 1 ATP के। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि हमें 1 ATP मिला है यहाँ से। नेक्स्ट क्या होगा, जो सक्सीनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा। ठीक है, सक्सीनेट से क्या बन रहा है, फ्यूमरेट बन रहा है। अब फ्यूमरेट में बन रहा है तो क्या मिलेगा हमें, 4 कार्बन कंपाउंड है,
ठीक है, और साथ साथ इसमें एक FAD का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाता है, FADH2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, FADH2 में। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, एंजाइम जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब हमारा फ्यूमरेट बन गया। फ्यूमरेट्स में क्या होगा, अगेन मैलेट बनेगा। ठीक है, मैलेट बनाने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फ्यूमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज से क्या बनेगा नेक्स्ट कंपाउंड, यस, नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा मैलेट। ठीक है, क्या बनेगा, मैलेट बनेगा, जो कि C4 कंपाउंड ही है। ठीक है, मैलेट बनाने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मैं बता ही चुकी हूँ कौन सा है, फ्यूमरेट है। ठीक है, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। ऑक्सैलो एसीटेट में की फॉर्मेशन के टाइम पे भी एक NAD का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, NADH में चेंज हो जाएगा, और ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। और एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर से किसके साथ कंबाइन करेगा, एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करेगा, और क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो ये था क्रेब्स साइकिल, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। तो पूरा हमने क्या 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 लगाया था, एक एसिटाइल कोए मिला था, जो कि किससे मिला था, एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से मिला था। ठीक है, तो एक एसिटाइल कोए, 3 NADH के मॉलिक्यूल मिले, एक FAD का मॉलिक्यूल मिला नहीं, मतलब लगा। ठीक है, हमने क्या क्या दिया था, एसिटाइल को ये दिया, 3 NADH दिए, 3 FAD मॉलिक्यूल दिए, 1 GDP दिया, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगे। और मिला क्या हमें, है ना, व्हाट वी गेट इन दिस रिएक्शन, 2 CO2 के मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 NADH मॉलिक्यूल, और एक क्या, सॉरी 3 NADH मॉलिक्यूल। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, GDP, और साथ साथ H2O। ठीक है, ठीक है, तो टोटल ये हमें मिला यहाँ पर। ठीक है, ये जो FADH2 और NADH2 है, ये फर्दर कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएगा, और वहाँ जा कर के क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये रही। ओके, अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल किसके बाद हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हो रहा था। ठीक है, अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के बाद भी होता है, और साथ साथ प्रोटीन यानी कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बाद भी होता है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल अगर हम ग्लूकोज से काउंट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या मिलते हैं, 2 पायरुवेट मिलते हैं, और 2 पायरुवेट से 2 ही एसिटाइल कोए मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी काउंट करने होंगे 2 टाइम्स, अगर हमें ग्लूकोज के बाद जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है उसके काउंट करने के लिए बोलते हैं। और उसमें क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा, किसका, NAD का। ठीक है, तो हमारे पास उस हिसाब से हम ATP को काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।